गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे मूरे मशीन की। पिछले वीडियो में अपन ने देखा मीले मशीन कैसे काम करती है। फाइनाइट स्टेट मशीन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो अगर मैं आउटपुट को साथ में एसोसिएट कर रहा हूं या लिंक कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि वो मशीन किस तरह की है। फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि मीले और मूरे मैं बना सकता हूं जब मेरे पास अगर कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन है। ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा में जब मैं आउटपुट की साथ में और बात करता हूं तो उस मशीन को मैं बोलता हूं मीले मशीन या मूरे मशीन। ठीक है, मूरे मशीन की अगर बात करें तो मूरे मशीन बेसिकली मीले मशीन की तरह ही होती है। यहाँ पे भी 6 टपल अपन देखते हैं। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो वहाँ पे अपन के पास 5 टपल होते हैं। ठीक है, जैसे DFA NFA में। लेकिन अगर मैं मीले मशीन और मूरे मशीन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 टपल होते हैं, एज इट इज़ रहते हैं। जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मीले मशीन की बात करी थी। मीले मशीन में बेसिकली 6 टपल्स होते हैं, यहाँ पे भी 6 टपल होंगे। अब देखिए कौन से होते हैं। जैसे डेफिनेशन है कि मूरे मशीन इज ए फाइनाइट स्टेट मशीन हुज आउटपुट डिपेंड्स ओनली द प्रेजेंट स्टेट। मतलब इसका जो आउटपुट डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट स्टेट पे केवल। ठीक है, अब मूरे मशीन कैन बी डिस्क्राइब बाई अ 6 टपल। 6 टपल से बेसिकली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी मशीन है मेरे पास, अगर मान के चलिए कि ट्रांजिशन ग्राफ है या ट्रांजिशन डायग्राम है या स्टेट ग्राफ है या स्टेट डायग्राम है या कोई भी मशीन बनी हुई है या मॉडल बना हुआ है, तो मैं कैसे पता चलाऊँगा वहाँ पे, कैसे पता लगेगा मुझे कि ये मशीन फाइनाइट जो मीले है या मूरे टाइप की है। ठीक है, तो अपन को ये सबसे पहले तो ये 6 टपल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 6 टपल कौन से हैं। अब मूरे मशीन कैन बी डिस्क्राइब बाय अ 6 टपल। ठीक है, 6 टपल कौन से हैं। जैसे Q इनपुट अल्फ़ाबेट O डेल्टा X और Q0। ठीक है, Q0 ये मेरे पास 6 टपल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें Q की तो Q इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। जैसे मीले में बात करी थी वही यहाँ पे Q फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है। अगर मैं बात करूँ इनपुट अल्फ़ाबेट की तो यहाँ पे क्या है कि इनपुट अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द इनपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसके बाद O की बात करें तो O इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द आउटपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसके बाद डेल्टा की बात करें तो डेल्टा इज़ द इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन वेयर डेल्टा सच दैट क्यू पे अगर मैं मैप कर रहा हूँ इनपुट अल्फ़ाबेट तो मुझे क्यू पे पहुँचा रहा है। ठीक है, उसके बाद है एक्स इज़ द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन वेयर एक्स सच दैट क्यू पे मैं मैप कर रहा हूँ वो 0 पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है क्यू नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज़ प्रोसेस्ड। मतलब कोई भी इनपुट अगर मुझे देना है तो मैं इनपुट अल्फ़ाबेट की बात करूँगा। इनपुट अल्फ़ाबेट से हमेशा जो अपन के पास सिंबल्स हैं वो निकल के आएंगे। ठीक है, Q0 हमेशा बिलोंग करेगा Q से। इसका स्टेट जो स्टेट टेबल है या ट्रांजिशन टेबल है। ठीक है, इसको देखेंगे मूरे मशीन की किस तरीके से दिखाई देती है। जैसे प्रीवियस टेबल अपन ने देखी थी, यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है। वहाँ पे इनपुट के साथ आउटपुट अपन मर्ज कर रहे थे। ठीक है, इनपुट के साथ आउटपुट मर्ज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट स्टेट यानी कि इनपुट 0 और इनपुट 1 और आउटपुट अपन ने अलग लिखा है। इसका मतलब है कि जो आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट पे केवल और केवल प्रेजेंट स्टेट के साथ एसोसिएटेड रहता है। बाकी जबकि मैं मीले मशीन की मैं बात कर रहा था तो मीले मशीन में ऐसा नहीं था। मीले मशीन में यानी कि जो मेरा आउटपुट था वो प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड था। प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड था। जबकि अगर मैं मूरे मशीन की बात करूँ तो मूरे मशीन में जो आउटपुट एसोसिएटेड रहता है वो प्रेजेंट स्टेट के साथ एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, जैसे टेबल्स के फॉर्म में देख ले रहे हैं इसको। प्रेजेंट स्टेट है मेरे पास, नेक्स्ट स्टेट है और आउटपुट है। नेक्स्ट स्टेट बेसिकली 2 पार्ट्स में मैंने ब्रेक करा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनपुट इज इक्वल टू 0 और इनपुट 1। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेट यहाँ पे देखिए 4 स्टेट हैं बेसिकली। इनिशियल स्टेट है मेरे पास A, अगर मैं इनपुट 0 दे रहा हूँ यानी कि नेक्स्ट स्टेट है मेरे पास B और C है मेरे पास इनपुट इज इक्वल टू 0 यानी कि इनपुट जब मैं 1 दूंगा तो C पे जा रहा है A और आउटपुट है X2। ठीक है, इनको मैं ये जो आउटपुट लिखा जाएगा या मर्ज करा जाएगा वो स्टेट के साथ यानी कि स्टेट वाले गोले में मैं इनको लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद है B
बी पे मैं इनपुट अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो डी सेल्फ लूप, उसके बाद 1 दे रहा हूँ तो डी पे जा रहा है और आउटपुट है 1 x1, ठीक है। उसके बाद सी की अगर बात करें तो सी पे अगर मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ तो वो सी पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सेल्फ लूप है। उसके बाद x2 आउटपुट है, यानी कि सी पे जो 0 अगर मैं इनपुट की बात करूँ और 1 की बात करूँ तो सी से डी पे एक ट्रांजिशन हो रहा है विद आउटपुट x2, ठीक है। डी की अगर बात करें तो डी से 0 अगर मैं इनपुट लेके जा रहा हूँ, यानी ट्रांजिशन डी पे दूँ अगर मैं, तो डी पे ही जा रहा है और ये 0 और 1 दोनों पे क्या है, सेल्फ लूप है, ठीक है, विद आउटपुट x3, ठीक है। उसके बाद है इसको अगर कन्वर्ट करें, इसी डायग्राम को अपन कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे पास ट्रांजिशन टेबल है और मेरे पास ग्राफ है। इस ट्रांजिशन टेबल से मैं ट्रांजिशन डायग्राम निकाल लिया, या ट्रांजिशन डायग्राम है तो मैं आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टेट है मेरे पास 4 हैं। इनिशियल स्टेट एक एरो से डिफाइन करी गई है, ठीक है। इनपुट 0 और 1 है मेरे पास, और आउटपुट मैंने क्या लिखा, मेरे पास आउटपुट कितने हैं, 4 आउटपुट हैं, ठीक है। यानी कि x1 x2 और x3 3 इनपुट है मेरे, आउटपुट हैं। ए पे मैं x2 आउटपुट है, बी पे मेरे पास x1 आउटपुट है, सी पे मेरे x2 आउटपुट है, डी पे मेरा x3 आउटपुट है। मैंने वही साथ में लिखा, यानी कि मैंने एसोसिएट कर दिया विद प्रेजेंट स्टेट। उसके बाद मैंने ट्रांजिशन दिखा दिया, जैसा मैं फाइनाइट ऑटोमेट है यानी कि डीएफए में दिखाता था। आप लोग उसको एक बार देख लेना। जैसे ट्रांजिशन टेबल है मेरे पास, ट्रांजिशन टेबल है, ट्रांजिशन डायग्राम है, दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं। यानी कि मेरे पास अगर डायग्राम है, ट्रांजिशन ग्राफ है, तो मैं ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, ट्रांजिशन टेबल है तो ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा ईजिली। यहाँ से भी कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर मैं सिंपली जो डीएफए का ट्रांजिशन टेबल होता था या ट्रांजिशन डायग्राम था, आप लोग देख पा रहे होंगे एज इट इज़ ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर आउटपुट की बात करें तो वहाँ पे अपन आउटपुट नहीं देखते थे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट और एसोसिएटेड है। तो मैंने क्या करा, यानी कि मैंने जो सर्किल्स हैं, मैंने जो स्टेट्स पे ही ट्रांजिशन जो आउटपुट है एसोसिएट कर रखा है, ठीक है। बाकी देखिए ए पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ, बी पे जा रहा है। आप डायग्राम में देखेंगे, टेबल में देखेंगे, दोनों चीज़ें एक ही मिलेंगी। ए पे मैंने क्या किया, 0 दिया, बी पे गया, ए पे मैंने 1 दिया, सी पे गया। टेबल से भी आपको दिख रहा होगा वही चीज़ है। बी पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ, बी पे सेल्फ लूप है, बी पे अगर मैं 1 दे रहा हूँ, डी पे जा रहा है। यानी कि ट्रांजिशन दोनों का यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और, जब मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर, जैसे जितनी भी मेरे पास स्टेट हैं उन पे जितने भी नंबर ऑफ इनपुट दे रहा हूँ मैं, तो हर एक का इनपुट यानी कि हर एक का ट्रांजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।